मध्य प्रदेश में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में महाकौशल का चुनावी मुकाबला सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। दरअसल महाकौशल की सियासी तासीर है जो हमेशा उलटफेर भरे चुनावी नतीजे देती रही है। महाकौशल से आने वाले कमलनाथ इस बार भी सीएम फेस है, जिससे कांग्रेस यहां और बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर उत्साहित है। लेकिन बीजेपी ने भी महाकौशल की 38 में से 25 सीटों को आकांक्षी विधानसभा मानकर जीत के समीकरण तलाशने तेज कर दिए हैं। 8 जिले 38 सीट, क्या कहता है महाकौशल का गणित? दो 2018 में कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने वाला महाकौशल अंचल में चुनावी माहौल बनने लगा है। वादों और दावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस जनता के बीच पहुंचने लगी है। 2023 के लिए महाकौशल संभाग में किसकी क्या तैयारी है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और यहाँ की सियासी तासीर को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 2018 में कांग्रेस को यहाँ 24 सीट मिली थी। एक निर्दलीय के अलावा बीजेपी 13 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। मगर 2013 में यही आंकड़ा बिल्कुल उलट था। कुल 38 सीटों में से बीजेपी 24 सीटों पर जीती थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 13 और 1 सीट निर्दलीय के पाले में गई। जानकार मानते हैं कि 2013 की तुलना में 2018 में बीजेपी को जो डेंट लगी थी उसकी वजह आदिवासी वोट का छिटकना था। इस बार भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कमजोरी से महाकौशल की पॉलिटिक्स बाइपोलर हो गई है। यानी महाकौशल अंचल में पिछली बार की तरह आदिवासी वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे। महाकौशल में पहले से ध्रुवीकरण होता रहा, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहता रहा, पहले हम पिछले 2-3 चुनाव देखेंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बहुत अहम रोल रहता रहा। थोड़ा सा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कमजोर हो गई। अब एक नई पार्टी आई है, उसका नाम जेएस के नाम से आ रही है और जेएस के साथ भीम आर्मी, अपना दल और अन्य दलों के साथ वो गठजोड़ कर रहे हैं। ये कितना वोट ले जाएंगे इस पर तय होगा महाकौशल का मिजाज। महाकौशल की सीटों का जो अंक गणित है वो यहाँ से होगा। दरअसल महाकौशल संभाग में आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। 38 में से 12 सीट आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है। सिहोरा और मंडला सीट को छोड़ दिया जाए तो 2018 में बाकी 10 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी जीती थी। यानी आदिवासी वोटर्स जिसके साथ महाकौशल उसके पास। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर महाकौशल अंचल की उपेक्षा का आरोप लगाकर हमलावर है। हमने अपनी 15 माह की सरकार में महाकौशल के लिए जो पैसा दिया, जो संस्कारधानी जबलपुर के लिए पैसा दिया, जो फ्लाईओवर्स दिए, महानर्मदा रिवर फ्रंट दिया, आदिवासी अंचलों में कॉलेज दिए, टाइगर सफारी दी, सब आपने बंद कर दिया। और आप महाकौशल की जनता से अपेक्षा करते हैं कि महाकौशल की जनता आपको सर पर बिठाएगी। गलती से जो पिछली बार 13 सीटें मिली थी, इनके लिए भी आप तरस जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी पिछली बार के नतीजों से सबक लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। जन नायकों का सम्मान कार्यक्रम हो या फिर पेसा एक्ट लागू करना, बीजेपी नाराज आदिवासी वोटर्स को मनाने हर संभव दांव चल रही है। इतना ही नहीं, अंचल की 38 में से 25 सीटों को आकांक्षी विधानसभा सीटों में शामिल कर बीजेपी ने महाकौशल में आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संपर्क में रहकर और संगठन को मजबूत तो है ही, उस संगठन को और सक्रिय करने के लिए लगातार बैठकों के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जो पिछली गलतियां थीं, जो पिछली सीटें हम नहीं जीत पाए, उनको हम जीतें और अधिक से अधिक महाकौशल से सीटें मिले। योजनाओं के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास कार्य किए, आप और हम सब देख रहे हैं, जनता देख रही है, उन विकास कार्यों के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और बहुमत से विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 24 में हमारे केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि महाकौशल ही वो अंचल है जहां से कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ आते हैं। कुल मिलाकर 38 के तिलिस्म को भेदने के लिए एक तरफ बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस 2018 का प्रदर्शन दोहराने को बेताब है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।